Students, in our previous lecture we have discussed about the need for measurement in physics. भौतिकी में मापन की क्या आवश्यकता होती है। हम लोग बहुत सारी भौतिक राशियों का मापन करते हैं। जैसे आप जानते हैं वी मेज़र लेंथ, हम लंबाई का मापन करते हैं। वी मेज़र मास, यानी हम द्रव्यमान का मापन करते हैं। वी मेज़र टाइम, यानी हम समय का मापन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनको कि हम मेज़र करते हैं, और इस मेज़रमेंट की, इस मापन की हमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है। आज के समय में जो हमारे पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और साइंस है, उसकी हेल्प से हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हाईली प्रिसीजन, मतलब बहुत एक्यूरेसी वाले इंस्ट्रूमेंट्स का हमने एक तरीके से उनको डिज़ाइन किया है, जिसकी सहायता से हम मेज़रमेंट को बहुत ही शुद्धता से कर सकते हैं। और जब मेज़रमेंट आपके पास में बहुत एक्यूरेट होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो हम जो उसके रिज़ल्ट्स भी जो हैं, जो हमें मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हम एक अगला टॉपिक यहाँ पर लेते हैं, और ये टॉपिक है आपका, क्योंकि हम भौतिक राशियों का मापन करते हैं, तो आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे उन्हीं भौतिक राशियों यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की। सो आवर टुडेज हेडिंग इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, राइट स्टूडेंट। so our today's topic is physical quantities. राइट स्टूडेंट्स, यानी कि भौतिक राशियाँ। ये भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, अब हम पहले इनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि मापन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसका मापन करने जा रहे हैं, हम किसका मेज़रमेंट करने चाह रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज़, यहाँ पर ये क्या है? ऑल दोज क्वांटिटीज़ right, which can be measured directly or indirectly, राइट। यानी कि वो सारी राशियां जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हम माप सकते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड in terms of which the laws of physics can be expressed, right, are called physical quantities. राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है कि वो समस्त राशियाँ जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, और हम उनके आधार पर जो आपका भौतिकी के अंदर जो नियम हैं, उन नियमों को हम व्यक्त कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, राइट स्टूडेंट। तो फॉर एग्जांपल क्या क्या है आपके पास में? फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं
जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, जैसे लेंथ, ये आपको ध्यान रखना है, लेंथ यानी कि लंबाई। ठीक, नेक्स्ट है मास, मास मीन्स द्रव्यमान। टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि ताप, राइट। नेक्स्ट स्पीड मीन्स चाल। फोर्स यानी कि बल। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, राइट, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी जो राशियां हैं जिनको कि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, और इनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कहलाती हैं आपके पास में फिजिकल क्वांटिटीज और भौतिक राशियां, राइट। नाउ स्टूडेंट, दीज फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल quantities are the building blocks, are the building blocks, right, of physics, right, in terms of which the basic laws of physics can be expressed in mathematical form, राइट स्टूडेंट्स। तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब ये आपके फिजिक्स का निर्माण करती हैं। एंड these physical quantities, they are used in such a way that the basic laws of physics can be expressed in mathematical form with the help of these physical quantities। यानी भौतिकी के जो मूल नियम हैं, हम उन मूल नियमों को हम मैथमेटिकल यानी गणितीय रूप में हम उनको व्यक्त कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स, फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं इनके टाइप्स। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। तो पहले हम इनका नाम देख लेते हैं। नंबर 1, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, राइट। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल राशियां, राइट। और दूसरी इसकी जो कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी कि हम इसको बोलते हैं व्युत्पन्न यानी उत्पन्न की हुई व्युत्पन्न राशियां, राइट स्टूडेंट्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास में कहना चाहिए ये क्वांटिटीज़ हैं, इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी मूल राशियां, और दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटीज़ जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब हम 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला हेडिंग हमारे पास में क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़।
फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। तो अब ये क्या होती हैं क्वांटिटीज? द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल quantities which can be treated as independent, right, of other physical quantities, right, and are not usually defined in terms of other physical quantities, right. Quantities are called fundamental quantities, राइट स्टूडेंट्स। मीन्स क्या है, आपके पास में वे सारी भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, उनको हम कहते हैं मूल राशियां। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उनको मूल राशियां कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, इसको हमें ध्यान रखना है, वी हैव सेवन फंडामेंटल और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं बेस क्वांटिटीज। हम लोग 7 मूल राशियां या मूल जो आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इनको हम बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। और ये कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, राइट, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, right, and amount of substance, ये हमारे पास में क्या है? 7 मूल राशियां हैं। नंबर 1 मास द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, टाइम समय, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, टेम्परेचर ताप, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इसको हम कहते हैं ज्योति तीव्रता, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये है पदार्थ की मात्रा। तो ये जो आपके पास में क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हम लोग 7 यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको ध्यान रखना है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, राइट डाउन ऑल दी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो लिखने के लिए है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर स्टडी करते हैं, दैट इज़ डेराइव्ड क्वांटिटीज़।
derived quantities, राइट। तो अब ये derived quantities क्या हैं स्टूडेंट्स, इनको आप यहाँ ध्यान से देखिए। द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल quantities whose defining operations are based on other physical quantities are called derived quantities, यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको हम मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न करते हैं, दे आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज, राइट स्टूडेंट। तो फॉर एग्जांपल क्या है आपके पास में, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ जो है वो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ और व्युत्पन्न राशियां हैं, जैसे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर आपको डिटरमाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको लेंथ चाहिए और आपको टाइम चाहिए, क्योंकि v इजकल टू क्या होता है, आप जानते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअल में क्या है, लेंथ है, तो वो एक आपके पास में क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसको हमने डिवाइड किया है टाइम से। टाइम भी आपके पास में क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से अगर मैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से लेंथ को मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी और स्पीड, विच इज़ ए डेराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे ही एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को आप जानते हैं, आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से उसको डेराइव किया है, और उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, राइट। तो नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, एक्सेलरेशन। अगला क्या है आपका फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आपके पास में क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव्ड की हुई, उससे उत्पन्न की आपके पास में डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो मास और एक्सेलरेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नई डेराइव्ड क्वांटिटी मिलेगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। और ऐसे ही हमारे पास में अगला है, वो क्या है, मोमेंटम, राइट। तो मोमेंटम भी आपके पास में क्या हो गया, मोमेंटम आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो मास और वेलोसिटी को, मास फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी है, इसको हमने डेराइव किया है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से, राइट। तो ये आपके पास में मोमेंटम क्या हो गया, डेराइव्ड क्वांटिटी, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट ये हमें जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, कौन कौन सी कैटेगरी हैं, ये हमें याद रखना है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।